मैडम अगर बुरा ना मानो ना, इस गरीब आदमी को खाना खिला दो, 2 मिनट लगेंगे। ठीक है, खिला दीजिए। लो भैया खाना। बड़ा ही अजीब आदमी है, खुद तो रिक्शा चलाता है, कितना ही कमा लेता होगा, गरीब को खाना खिला रहा है। बस अंकल जी इधर ही रोक लीजिए। ठीक है। कितने हो गए? 100 रुपए हो गए। ये लीजिए। थैंक यू। अंकल जी आप बुरा ना माने तो एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ पूछो। मेरे को ये पूछना था, आपने अभी वहाँ पे एक गरीब की मदद करी, मतलब उसको खाना खिलाया, तो आप तो ऑलरेडी गरीब हो, आप दिन की कितने कमा लेते होगे? 200-400 रुपए, उसमें से क्या ही बचता होगा? फिर भी आप एक गरीब की मदद कर रहे हो, मतलब आप अमीर होते फिर मदद करते तो मुझे समझ आता, लेकिन अभी जो आपने किया मुझे समझ नहीं आया। क्या आप मुझे समझा सकते हो? मैडम जी आपको तो पता हिंदुस्तान की आबादी कितनी है और इसमें कितने लोग बेरोजगार हैं, उनमें से एक की हम मदद कर देते हैं ना तो हमें सुकून मिलता है। भले ही हम 200-400 रुपए कमाते हैं लेकिन उसके साथ साथ ना पुण्य भी कमा लेते हैं। हाँ बात तो सही कह रहे हो, लेकिन आपके पास खुद भी तो इतने पैसे नहीं है ना, इतनी अच्छी सीख आपको कहाँ से मिली? मैडम जी आपको बताना ही पड़ेगा। मैडम जी किसी टाइम पे ना मैं भी बेरोजगार था और ना मांग करके खाता था। मैडम जी हमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, कुछ खाने को दे दो या पैसे दे दो। भूख लगी है? आओ मेरे साथ। ये लो। मैडम जी आप तो कह रहे थे खाना देंगे, आप तो कपड़ा थमा रहे हो। हाँ मैं खाना देने से कम मना कर रही हूँ। ये जो गाड़ी है इसे साफ करो और साफ होने के बाद जो मैं तुम्हें पैसे दूंगी उससे खाना खा लेना। पर मैडम जी हमें तो बहुत भूख लगी है। अंकल जी आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है? आप लोग सड़क पे बैठ के लोगों के आगे हाथ फैला सकते हो, भीख मांग सकते हो और आपके हाथ पैर भी सलामत है, लेकिन जब मैं आपको काम करने के लिए कह रही हूँ तो आप काम करने से मना कर रहे हैं। आप काम करो ना, मैं उसके लिए आपको पैसे दूंगी। ठीक है करते हैं। मैडम जी हो गया। ये लीजिए अंकल आपके 100 अपनी मेहनत की कमाई देखकर खुशी हो रही है आपको? हाँ मैडम जी बहुत खुशी हो रही है। आज हमने ना मेहनत से 100 रुपए कमाए और हम ना इससे 50 रुपए का खुद खाना खाएंगे और 50 रुपए से किसी दूसरे की मदद करेंगे। अंकल जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, जो मैंने आपके साथ इतना बदतमीजी से बात की और र्यूड वे में बात की। मैं बस आपको ये सिखाना चाहती थी, भीख देने में कोई बुराई नहीं थी मुझे, लेकिन भीख उस इंसान को दो जिसके हाथ पर सलामत नहीं है, जो इंसान मजबूर है, जो देख नहीं सकता, जो लाचार है। और अंकल जी आप लोगों की भी तो इज्जत है, आपके हाथ पैर दोनों सलामत है, लेकिन आप काम करके खाएंगे ना, उसकी जो खुशी होगी ना वो आपको भीख के पैसों से कभी नहीं मिलेगी। सही कहा बेटा आपने। हम ना वादा करते हैं आज से ना मेहनत करके ही खाएंगे और हाँ हम उन्हीं की मदद करेंगे जो हाथ पैरों से लाचार होंगे, वरना हट्टे कट्टों की नहीं करेंगे। ठीक है बेटा हम चलते हैं। तो बस मैडम जी जब से उस बिटिया ने हमें ये सिखाया ना कि मेहनत करके